चलो स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये आयतन का है, वॉल्यूम का है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, बताया गया है कि एक घनाभ है, ठीक है, घनाभ मतलब क्यूबॉइड है, उसके तीन आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल दिए हुए। अब आसन्न पृष्ठ क्या होते हैं? एक दूसरे से लगे हुए पृष्ठ, ठीक है, एडजेसेंट जिसको बोलेंगे, वो हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर तीन आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड इकाई दिए, ठीक है, वर्ग इकाई में दिए हुए। इसका आयतन हमको बोला है वी घन इकाई, ठीक है, और हमको पूछा है कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल सरल सा है, दिखने में खतरनाक है लेकिन सरल है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसा? तो सबसे पहले देखो घनाभ दिया हुआ है, घनाभ के तीन आसन्न पृष्ठ दिए हैं, ठीक है। तो आपने घनाभ सभी ने देखा हुआ है, घनाभ कैसा आता है, घनाभ आपको मैं बना के बताता हूँ। ईंट आपने देखी होगी, वो घनाभ है, ठीक है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है घनाभ, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसके साथ में एक जो पृष्ठ रहेगा लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष रहेगा, तो हमको दिया है एक्स। उसके साथ में दूसरा जो पृष्ठ है वो लंबाई और ऊंचाई के साथ में दिया है, वो दिया है हमको वाई। और जो तीसरा पृष्ठ रहेगा वो ऊंचाई और चौड़ाई के साथ में दिया रहेगा, वो दिया है हमको जेड। तीन पृष्ठ है, ठीक है। आसन्न पृष्ठ बोला है, मतलब ये वाला पृष्ठ है, उसके साइड वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, ठीक है, ये तीन पृष्ठ बोले हैं। तो एक लंबाई के सापेक्ष है, ठीक है, लंबाई के सापेक्ष, एक ऊंचाई के सापेक्ष है, एक चौड़ाई के सापेक्ष है। तीन पृष्ठ दिए हुए हैं और कहा गया है कि तीन पृष्ठ एक्स वाई जेड है और इसका आयतन है वी। तो आयतन क्या होता है? तो देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हमको दिया है वी, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ से एक्स वाई जेड मिलेगा, इन सबका गुणा करने पे हमको एक्स वाई जेड मिल गया, ठीक है। अब देखो लंबाई, यहाँ पर लंबाई तो ये एल स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक, ये बी और ये बी तो ये बी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, एच और ये एच तो ये एच स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे को ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है क्या? एल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर, एच स्क्वेयर कहीं भी नहीं दिख रहा है चारों ऑप्शन में, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो ये हमको वॉल्यूम दिया है, यदि हम इसका स्क्वेयर कर दे तो यहाँ भी तो देखो क्या होगा, एल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर, एच स्क्वेयर, मतलब हम ये वाली साइड का स्क्वेयर करेंगे तो इसका भी स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो देखो इसका स्क्वेयर करा तो ये तीनों का भी स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमको देखो यहाँ पर दिख रहा है एल बी एच और यहाँ पर भी एल बी एच का स्क्वेयर दिख रहा है, यहाँ पर भी एल बी एच का स्क्वेयर दिख रहा है। अब देखो इसकी जगह हम ये जो एल बी एच का ये तीनों का स्क्वेयर है, इसकी जगह हम वी उठा के रख सकते हैं बिल्कुल। तो एक्स वाई जेड का मान हो जाएगा वी। और ऑप्शन में आपको कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पहला ही ऑप्शन है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये वी, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का मान यहाँ क्या होगा? वी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, चलो, एक घनाभ है, इसके तीन आसन्न पृष्ठ दिए हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः दिए एक्स वाई जेड और आयतन दिया हुआ है वी। तो हमने लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये एक्स मान ली, लंबाई और ऊंचाई वाई मान ली, और ऊंचाई और चौड़ाई को जेड मान लिया, ठीक है। और हमको दिया हुआ है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब आयतन होता है, आयतन का मान वी दिया हुआ है। अब हमको पूछा है एक्स वाई जेड क्या होगा, तो ये तीनों का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर एक्स वाई जेड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो देखो इसका भी यहाँ पर गुणा होगा तो एल 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 स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पर बी का बी में गुणा होगा बी स्क्वेयर, एच का एच में होता है एच स्क्वेयर, ठीक है। अब एक्स वाई जेड का मान ये आ रहा है पर ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में कहीं भी ये नहीं है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे को मालूम है एल बी एच बराबर वी होता है, दिया है हमको प्रश्न में, तो हमने दोनों साइड इसका स्क्वेयर कर दिया तो इस प्रकार दिखाई देगा। अब देखो एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर का मान क्या है? वी स्क्वेयर है। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू उठा के रख दिए तो एक्स वाई जेड का मान क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वेयर लगाना हम लोग भूल गए थे तो ये वी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी स्क्वेयर। आपको ध्यान रखना है, आराम से करना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का यहाँ पर हमने जो स्क्वेयर करा तो ये वी स्क्वेयर हो जाएगा और उसको उठा के यहाँ रख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में, ठीक है, क्या अनुपात में है? 2:3 के अनुपात में है, बेलन है, सिलेंडर है, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, ठीक है, क्या है? 5:3 है।
इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दो बेलन है, अब आपको बेलन का आयतन पूछा है, इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो आपको बेलन का सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर दो बेलन दिए हैं, इसलिए हम पहले वाले को मान लेते हैं इसकी त्रिज्या R1 और H1। ठीक है, और जो दूसरा वाला बेलन है इसकी त्रिज्या को हम लोग R2 और H2 मान लेते हैं। ठीक है, इनका अनुपात पूछा है इसलिए मैंने बटे में रख दिया है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर दिया है दो बेलनों की आधार की त्रिज्या है 2:3 के अनुपात में, मतलब R1 और R2 इनका अनुपात कितना दिया है, 2/3 दिया है। ठीक है, और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है, मतलब H1 और H2 ये कितना दिया है, 5/3। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम होती है उसमें खासकर अनुपात वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप यदि सेट लगाते भी हो तो आपको पता होगा। ठीक, तो देखो R1 R2 इसका अनुपात 2:3 दिया है, H1 H2 इसका दिया है 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट में क्या पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखो पाई से पाई तो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सिर्फ मान उठा के रखना है और कुछ नहीं करना, बहुत सरल होते हैं। तो देखो R1 का मान कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। H1 का मान कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, गुणे में 5 लिख दिया। सिर्फ ये वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करना है। बटे में क्या दिख रहा है, R2 का मान हमको दिख रहा है 3, तो ये 3 का स्क्वायर कर दिया। H2 का मान दिख रहा है 3। ठीक है, तो आगे क्या है, ये देखो ये 4 हो जाएगा और ये 5 गुणा में, और ये क्या हो जाएगा 9 गुणा 3। तो बस आपको गुणा कर देना है, तो 4 का 5 में गुणा करोगे 20 मिल जाएगा, और 9 का 3 में गुणा करोगे 27 मिल जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 20:27। देखने में कठिन है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो बिल्कुल ईजी है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ कि दो बेलन दिए हैं, सबसे पहले आपको बेलन के फार्मूले याद होना चाहिए कि बेलन के जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या आता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, उनकी आधार की त्रिज्या हमको दी है 2:3 के अनुपात में, और इनकी जो हाइट है वो 5 और 3 के अनुपात में दी है। क्या अनुपात में दिया है, 5 और 3 के अनुपात में दिया है। इनके आयतन का अनुपात कितना होगा, तो आयतन का फार्मूला लगाया, दो बेलन है इसलिए इनकी त्रिज्या को R1 R2 मान लिया, ऊंचाई को H1 H2 मान लिया। ठीक है, तो R1 R2 का अनुपात कितना दिया है, 2/3। H1 H2 का अनुपात कितना दिया है, 5/3। ठीक है, तो हमने क्या है, पाई से पाई काट दिया, उसके बाद सिर्फ यहाँ पर हमको जो वैल्यू है R1 R2 की H1 H2 की वो पुट करना है। पुट करने के बाद जब हम हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20:27। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तिवारी जी बिल्कुल सही उत्तर है, शिवेंद्र पटेल जी सही उत्तर है। हाँ, अभी लॉकडाउन लगा इसीलिए लाइव क्लास लगाना पड़ रहा है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखेंगे। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है। वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, ठीक है, सरफेस एरिया दिया हुआ है 264 वर्ग मीटर, तथा आयतन 924 घन मीटर दिया है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा। अब देखो व्यास का ऊंचाई से पूछा है, मतलब व्यास मतलब क्या होता है, त्रिज्या का डबल। ठीक है, और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, मतलब हमको ये पूछा हुआ है, हमारे दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए कि पूछा क्या है। तो इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात है। ठीक है, व्यास का ऊंचाई से क्या अनुपात है। ठीक, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, और ऊंचाई तो एच ही है। तो एक बेलनाकार स्तंभ है, इसका जो वक्र पृष्ठ है सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको बेलन है तो बेलन का सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ मालूम होना चाहिए, 2πr/h। ठीक है, h का मीटर और r का भी मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब ये बिल्कुल एरिया ही है। ठीक है, ये हमको कितना दिया है, 264 दिया हुआ है। कितना दिया है, 264। यदि आप ये 2 से इसको काट दोगे तो πr/h का मान कितना हो जाएगा आपका, 132 हो जाएगा, 132। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, आयतन 924 घन मीटर है। आपको अभी मैंने बेलन का आयतन बताया था, क्या होता है, πr²h। ये कितना दिया हुआ है, 924 घन मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है हमको, व्यास और इसका जो ऊंचाई है उसका अनुपात बताना है। तो पहले हमारे पास
त्रिज्या होना और ऊंचाई होना, तभी हम अनुपात बता सकते हैं। तो देखो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आर पाई आर एच। सिंपल सा, ये आर स्क्वेयर है तो इसको दो बार ऐसा लिख सकता हूँ, आर गुणा आर। तो इसको आगे पीछे तो लिख सकते क्योंकि गुणा में, इसलिए इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं। देखो ये आर का गुणा इसमें होगा तो फिर ये आर स्क्वेयर हो जाएगा ना, तो 924। ठीक है, ये आपको इतना तो आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पाई आर एच का मान हम यहाँ पुट कर सकते हैं। देखो पाई आर एच यहाँ दिख रहा है आपको और यहाँ भी पाई आर एच दिख रहा है, तो मान उठा के रख दूँ तो देखो आर वैसा की वैसा और गुणे में कितना हो जाएगा 132 और इधर क्या 924। अब कट करना है। ठीक है, तो 132 से 924 को आप कट करोगे तो कितना आएगा, ये आपका कट जाएगा 7 बार। कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। तो आर का मान आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया। अभी आर का मान आपके पास आ गया 7 मीटर। अभी आपके पास यहाँ पर आर का मान रख देता हूँ 2 गुणा 7। ठीक है, अभी एच का मान होगा तभी आपका उत्तर आएगा ना, एच का मान होगा तब। तो एच का मान निकालने के लिए हम जो हमारा आर है, हम आर जो हमारा जो अभी आर आया है हम इसको यहाँ पुट कर दे तो कर देते। देखो पाई का मान कितना 22/7। ठीक, उसके साथ में आर का मान अभी कितना आया 7 आया और एच का मान नहीं पता, बराबर 132। ठीक, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। देखो इसको काटा, ये काट दिया, ये एक बार कट जाएगा और 22 से एक बार और 22 से 6 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर रख दिया है 6। ठीक है, एच का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया, तो उठा के मैंने 6 रख दिया। तो देखो 7 दूना, इसका गुणा मत करो, यहीं काट दो, एक बार काट दिया और ये 3 बार कट गया, तो 7:3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 7:3 इसका सही उत्तर है। इसकी हमको जो पूछा गया है कि इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, क्या पूछा है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपका यहाँ पर 2r है, आपका r की वैल्यू आई है 7, तो यहाँ पे मैंने 7 रख दिया उठा के। आपका जो h की वैल्यू है 6 आई है, तो ये 6 उठा के रख दिया। 2 से एक बार काट दिया, 2 से 3 बार काट दिया, तो 7:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट है मुकुल भैया, सावन जी, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं समझ में आया है तो आगे बढ़ते, नहीं तो फिर ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन, फिर बेलन की बारी आ गई, मतलब बेलन मतलब सिलेंडर के आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब ये त्रिज्या ही होती है। ठीक है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस। ठीक, और उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है कि आयतन में कितनी वृद्धि होगी। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट में इसको कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूं मैं। तो देखो एक बेलन है, उसकी जो अर्धव्यास है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, ठीक है, आर, और ऊंचाई, ठीक है, एच, इनमें दोनों में 10% की आपको वृद्धि कर दी गई। ठीक है, 10% की इसमें वृद्धि कर दी गई। ठीक, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से आप लगभग 30 से 40 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको जोड़ना घटाना है। तो देखो बेलन है और बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच होता है। ठीक है, ये नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन याद होना चाहिए। अब आपको आयतन है, वॉल्यूम है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब होगी घन मीटर, हिंदी में बोलेंगे घन मीटर। ठीक है, और मीटर क्यूब होगी। आयतन की यूनिट तो मीटर क्यूब होगी। यूनिट यदि आपको यूनिट से करते आ गया, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आयतन की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। मतलब देखो ये आर का कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, तभी तो आर स्क्वायर हो रहा है, और एच का 1 बार गुणा हो रहा है, मतलब ये 3 विमाओं का यहाँ पर गुणा हो रहा है। आर को भी मीटर में मापा, यहाँ पर आर को भी मीटर में मापा है, और एच को भी मीटर में मापा है, और तीनों गुणा हो रहा है, तो मीटर क्यूब होगा, बिल्कुल होगा। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पे +10 आपको लेना पड़ेगा एक आर का, फिर यहाँ पर +10 और फिर एच का +10, मतलब ये 10 10 10 3 बार बढ़ रहा है। ठीक है,
तो इसको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जोड़ना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। तो ये तो दो चीज़ों में लगता है, जब दो बार बढ़ोतरी होती है तो इसमें ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ तो 3 बार हो रहा है, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है हम लोग ये 2 में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? ये 2 में लगाते हैं। तो देखो प्लस 10 प्लस में 10 गुणा 10 बटे 100, ये गए शून्य से शून्य, तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस 21। तो ये आ गया आपका प्लस 21। अब इसके साथ में इसको एक बार ले लो, ठीक है। तो ये देखो प्लस 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100, काटा इसको 21 और 10 आपका 31, ठीक। उसके साथ में देखो ये 2.1 हो जाएगा प्लस 2.1, तो ये कितना हो गया आपका 33.1%, ठीक है। उत्तर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए वृद्धि होगी, ठीक है। आयतन में 33.1% की वृद्धि होगी। ये समझ में आया है? कहीं पे एक बार डबल समझाना है सावन भैया राजपूत जी? ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, फ्री के नंबर देके जाएगा। हाँ बिल्कुल उइके जी, सही उत्तर है आपका सी। चलो हाँ तिवारी जी, वर्षा तिवारी जी बिल्कुल सही। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बेलन बेलन ही बेलन आ रहे हैं, ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि, मतलब हाइट में 15% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, तथा इसके आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब मैंने आपको अभी बताया, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, त्रिज्या में 10% की कमी कर रहे हैं, त्रिज्या में 10% की कमी कर रहे हैं, ठीक, कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया में कितना परिवर्तन होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको क्या पूछा है? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h बेलन का, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? एरिया एक प्रकार का, तो मीटर स्क्वायर होगी। यूनिट क्या होगी आपकी इसकी? मीटर स्क्वायर होगी ना। अंबालाल भैया अब मैं अगला प्रश्न शुरू कर चुका हूँ, उसके बाद आप बोल रहे हो। चलो ठीक है, थोड़ा इंटरनेट इशू है इसलिए थोड़ा वीडियो आपको लेट दिखाई दे रहा है। चलो अभी ये करवा देता हूँ, फिर रिटर्न आपको करवा दूंगा मैं, ठीक। तो 2πr/h इसका क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। और वक्र पृष्ठ एक प्रकार का क्या है? एरिया है, ठीक है। क्या है? एरिया ही तो, वक्र पृष्ठ मतलब उसका एरिया, ठीक। तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है, मतलब मीटर गुणा मीटर। यहाँ देखो आप, आर का मीटर और एच का मीटर, मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऊंचाई में 15% की वृद्धि कर दी, और जो त्रिज्या उसमें 10% की कमी कर दी। त्रिज्या में कितनी कमी कर दी है? 10% की कमी कर दी है। तो फिर हमारा वही फार्मूला हमको याद आना चाहिए, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। अब देखो a का मान क्या है? 15, तो यहाँ पे प्लस 15 रख दिया। b का मान क्या, मतलब ये इसको a मान लो, इसको b मान लो। b का मान क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको -10 दिख रहा है, तो ये -10 लिख दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, a का मान कितना? 15 गुणा में b का मान कितना दिख रहा? -10। छोटा सा यहाँ लिख लेते हैं माइनस, उसकी ज़रूरत नहीं है, -10, ठीक है, बटे में 100। अब आप देखोगे ये 15 में से 10 गया, कितना बचेगा यहाँ पर? 5 बचेगा प्लस का। अब आप एक शून्य से एक शून्य काट दो, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? 15/10 मतलब 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और देखो ये माइनस का चिन्ह भी है, तो -1.5, ठीक है। अब आप इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 3.5। ये प्लस का आया माइनस का आया? प्लस का आया है, तो 3.5% की क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। समझ में आया चीज़? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, और जिसका उत्तर शिवेंद्र पटेल जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है। सावन भैया, मुकुल भैया, सावंत जी बिल्कुल सही। उइके जी, निकिता उइके जी, सही उत्तर है। रिशु सिंह जी, आपका भी उत्तर पहले ही आ गया था, बिल्कुल सही।
हाँ वंदना प्रजापति जी, आपका भी सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है बिल्कुल सिंपल सा है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और इसको देख के डरना नहीं है, ठीक। चलो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अनुपात वाले जो प्रश्न होते हैं ये अपने क्षेत्रफल और आयतन के, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सरल होते हैं, आप पेन भी नहीं उठाओगे तो भी उत्तर आ जाएगा। दो बेलनों के आयतन बराबर है, ठीक है। दो बेलनों के आयतन बराबर है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल सरल, मतलब बिल्कुल सरल प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। चलो दो बेलन है, दो बेलनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दो बेलन इनके आयतन कैसे बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर एच। दो बेलन है इसलिए दो बार लिख लिया और दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया, जैसा उसने बोला है वैसा हमने करा है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। अब देखो बेलन है तो इनकी पहले वाले की h1 ऊंचाई मान लेते हैं, दूसरे वाले की h2। पहले वाले की त्रिज्या h1, दूसरे वाले की त्रिज्या h2। इनकी जो ऊंचाई है, इनका अनुपात कितना दिया है, 1 और 3 दिया है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, कुछ नहीं करना, देखो पाई से पाई गया, r1 का स्क्वायर गुणे में h का मान कितना दिया है यहाँ पर, पहले वाले का 1, बराबर r2 का स्क्वायर, h2 का मान कितना दिया है 3। अब इनका r1 और r2 का अनुपात पूछा है, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर, ये गुणा में है, इसको सिर्फ भाग में लेके आया, ठीक है। ये 3 और 3 के नीचे ये 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक। अब देखो ये स्क्वायर दिख रहा है, हमको त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात थोड़ी पूछा है, हमको क्या पूछा हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा हुआ है, मतलब रेडियस का आपको रेशो बताना है। तो इधर से हम लोग वर्ग हटाएंगे तो इधर आपको वर्गमूल लगाना पड़ेगा ना, तब जाके वर्ग हट जाएगा इधर से, ठीक। तो देखो r1 बाय r2 ये कितना हो जाएगा, करनी 3 बटे में 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल भी लगाओ करनी भी लगाओ तो 1 ही आना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, करनी 3:1। अब देखो ये ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चारों ऑप्शन में हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब क्या करें। हाँ मुकुल भैया सावंत, सही उत्तर है आपका डी। तो देखो यहाँ पर करनी 3 का हम दोनों साइड गुणा कर देते हैं, देखो करनी 3 गुणा करनी 3, ये जो इक्वेशन हमारा उत्तर आया है इसमें करनी 3 का दोनों साइड गुणा कर देते हैं, तो 1 गुणा करनी 3। अब देखो करनी 3 का गुणा होगा √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, और इधर √3, 1 में √3 का गुणा होगा, तो ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल ये डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ तक तो आप कर लोगे, यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आपका एक नंबर यहाँ पर खराब हो सकता है, ठीक है। निकिता उइके जी डी सही है। शिवेंद्र पटेल साहब आपका भी डी बिल्कुल सही है। वंदना प्रजापति डी सही है। सावन भैया राजपूत जी डी। चलो बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए कि डबल से समझना है इसको एक बार। कि नैनिका है, निकिता हुई के नाम से आ रहे हैं, रोज नए नए मोबाइल से आप आते हो, ठीक। नैनिका दीदी आपके उत्तर सही आ रहे हैं, ठीक है भैया नमस्कार। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 7वें नंबर का। देखो क्या बोल रहा है, समान अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, समान अर्धव्यास वाले एक लंबवृत्तीय, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन, आपको उसमें ध्यान ही नहीं रखना है कि लंबवृत्तीय है क्या चीज, बेलन बोल रहा है, ठीक है, सिलेंडर बोल रहा है, और एक गोले, गोला मतलब स्फेयर के आयतन क्या है, बराबर है। गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से क्या अनुपात है। बिल्कुल सरल सा है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, जैसा बोला है रुक रुक के पढ़ोगे तो आराम से आपको ये आने लगेगा।
तो देखो समान अर्धव्यास मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस क्या है, समान है दोनों की। समान अर्धव्यास, ठीक है, समान अर्धव्यास वाले एक बेलन और एक गोले के आयतन बराबर है, ठीक है, वॉल्यूम इनके बराबर है। तो देखो बेलन पहले बोला है, तो बेलन जो सिलेंडर है उसका आयतन क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो उसका होता है पाई आर स्क्वेयर एच होता है। बराबर का निशान गोले का आयतन है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखो यहाँ क्या बोला है कि त्रिज्या इनकी समान है, मतलब जो इसका आर है वो इसका आर है, ठीक है, मतलब समान है दोनों आर, ठीक है। यहाँ पे R1 R2 लेने की हमको जरूरत नहीं है। गोले के व्यास और बेलन की ऊंचाई क्या अनुपात है इनके बीच में, ठीक है, गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से क्या अनुपात है। तो देखो ये पाई, ये भी पाई गया, मतलब यहाँ पर देखो आर स्क्वेयर है और यहाँ पे आर क्यूब है, तो ये गया। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा, h बराबर 4/3 r, यही बचेगा ना। ठीक, अब हम लोग क्या ले आते हैं इसको, हमको क्या पूछा है, व्यास का बेलन की ऊंचाई से क्या अनुपात है। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं r, और ये h को नीचे ले आए, ये नीचे ले आए, ठीक है, और ये 3 ऊपर जाएगा इस साइड से, 3/4। तो यदि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछता तो हम बताए थे 3/4। क्या पूछता, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछता तो हम क्या बताते, 3/4। पर इसने क्या पूछा है हमसे, इसने हमसे पूछा हुआ है कि बेलन का जो व्यास है, व्यास और गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई से क्या अनुपात है। तो देखो ये इसका त्रिज्या है, त्रिज्या में 2 का गुणा कर दूंगा तो व्यास हो जाएगा, तो 2 का गुणा कर दो, 2 गुणा 3, और ऊंचाई में तो कुछ नहीं करना है। तो देखो ऊंचाई कितनी है, 4 दी हुई है। ठीक, तो देखो 1 बार कटा और ये 2 बार कटा, कितना आ गया, 3:2 आ गया। कितना आ गया, 3:2 आ गया। आपको कहाँ दिख रहा है 3:2, तो ये पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 3:2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आया मुकुल भैया, सावन बिल्कुल सही आया है, ठीक है, अच्छा है। ये समझना है डबल से तो एक बार बता दो, डबल से समझा दो, जब तक नहीं आएगा तब तक समझा दूंगा, नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। सावन भैया राजपूत जी, गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से, पहले क्या बोला है, गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से क्या अनुपात है, तो उसको ध्यान से करो, उत्तर गलत नहीं लगा के आना है। हाँ नैनिका दीदी सही आया है, प्रतीक भैया बिल्कुल सही। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, रक्ते से उड़ा देंगे अपन इसको। ठीक, हाँ, यदि 2 गोलों के अर्धव्यास, फिर अर्धव्यास मतलब समझ जाना है, त्रिज्या बोल रहा है, क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। क्या अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इसमें आपको फार्मूला भी याद नहीं करना है, ठीक है, इसमें फार्मूला भी नहीं लगाना, पेन भी नहीं उठाना है, आपको डायरेक्ट बता देना है कि क्या हो जाएगा, 27 और 8, ठीक है, 27:8 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। बता देता हूँ कैसे, ठीक है। 2 गोले है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2 गोले बोला है तो इसको R1 ले लेते हैं, इनका अनुपात दिया है 4/3 पाई R2 का क्यूब। देखो ये 4/3 पाई ये गया, ठीक है, यहाँ क्या आ गया हमारा, R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। R1 कितना दिया है, 3 का क्यूब, और नीचे क्या दिया है, 2 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का घन कितना होगा, 27 होगा, 2 का घन कितना होगा, 8 होगा, तो 27:8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना फोकट चीज करना है नहीं, इसको मन में कर देना है। ठीक, मुकुल भैया सावन बिल्कुल सही आया आपका। रिसु भैया एक बार जरा ध्यान से देखो, पूछा क्या है उसने, आपने वर्ग कर दिया, हमको घन करना है। क्या बोला है, गोला बोला है, और गोले की जो त्रिज्या, हमारा जो गोले का आयतन होता है उसमें जो त्रिज्या होती है उसका घन करना पड़ता है। ठीक है, हाँ सावन भैया राजपूत जी, हाँ नैनिका दीदी आपका भी सही उत्तर आया है, डी। पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, मैंने बताया था आप सभी को क्लास में। चलो अगला प्रश्न देखे, आया है समझ में कि डबल से समझना है।
ये जो प्रश्न है इनको आपको आराम से करना है, बिल्कुल सरल होते, टुकड़े में पढ़ना है। एक सांस में पूरा पढ़ लोगे तो नहीं आएगा, टुकड़े में तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो मतलब समझ में आएगा, उसकी भाषा समझो, बोलना क्या चाहता है वो। ठीक है, जैसे हमको कोई बोलता है ना कि एक बाल्टी पानी भर के लाओ, तो हम लोगों को समझ में आता है ना कि पानी भरने का बोल रहा है एक बाल्टी। तो भाषा समझो, गणित कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 10वीं लेवल के आते, कितनी बड़ी एग्जाम हो 10वीं लेवल के प्रश्न आते हैं। ठीक, और अपन तो अब बड़े हो गए, अपने को ये आना चाहिए, और अपने सोचने की क्षमता इतनी है कि अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, जब दूसरे लोग पास हो रहे तो अपन क्यों नहीं पास होगे ना। अच्छा अच्छा, ऋषि कर लो, अरे चलो ऋषि दीदी हो गए, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है, पर इतना भारी नहीं है कि हमसे होगा नहीं, ठीक है ना। इतना भारी भी नहीं है कि हमसे होगा नहीं, थोड़ा सा भारी है, लेकिन इतना ही भारी है कि हमसे होगा नहीं, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, 5 मिलीमीटर व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा, तो देखो 5 mm का एक बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल पाइप बना लो आप। सबसे पहले जो बोला है वैसा की वैसा करते, आराम से आपसे होगा। तो एक हमने पाइप बना लिया, थोड़ा आड़ा तिरछा बन जाए तो अपने हिसाब से देख लेना। ये पाइप बना लिया एक, इसका हमको क्या दे दिया है, 5 mm क्या दिया है, व्यास दिया है, मतलब इसकी डायमीटर दी है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 mm दिया है। तो जब व्यास 5 mm दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, आर कितना होगा यहाँ पर, 2.5 mm होगा, उसका आधा कर लेंगे ना, 2.5 mm इसका त्रिज्या हो जाएगी ना। व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा 10 मीटर प्रति मिनट 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर, मतलब इसमें से पानी निकल रहा है, इसके अंदर से पानी बाहर आ रहा है, क्या स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर प्रति मिनट से इसके बाहर पानी आ रहा है, बहकर एक शंक्वाकार मतलब कोनिकल शेप का एक बर्तन है, उसके अंदर गिर रहा है। तो लो यहाँ पर एक मैंने कोनिकल शेप का बर्तन बना लिया, इसके अंदर पानी गिर रहा है। समझ में तो आ रहा ना, बिल्कुल आसानी से कर रहे हैं अपन इसको, बिल्कुल आसान भाषा में कर रहे हैं। एक पाइप है, उसके हमको क्या दिए, यहाँ पर हमको उसका व्यास दिया हुआ था, तो हमने उसकी त्रिज्या ले ली, व्यास 5 था तो त्रिज्या कितनी 2.5 mm हो जाएगी। और पाइप में से पानी गिर रहा है, 1 मिनट में कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है 1 मिनट में, है ना। कितना पानी आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है 1 मिनट में। और पानी गिर रहा है किसके अंदर, तो एक शंक्वाकार कोनिकल शेप का एक बर्तन है, उसके अंदर पानी गिर रहा है। अब जो ये कोनिकल शेप का आपका जो बर्तन है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 40 दिया है, डी मतलब व्यास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, व्यास का आधा त्रिज्या। नैनिका दीदी, सावन भैया सही है उत्तर आपका। नैनिका दीदी एक बार आप देखो, पिछले वाले का दे रहे हो कि इसका उत्तर दे रहे हो, चलो ठीक है अभी देखते हैं आगे। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी दी है, जो एक कोनिकल बर्तन है इसकी ऊंचाई कितनी दी है, तो इसकी ऊंचाई हमको दी है, एच का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डेटा है, और पूछ रहा है कितनी देर में बर्तन पानी से भर जाएगा। बिल्कुल सरल प्रश्न है, जो जो दिया है हमने उतार लिया उसको, ठीक है। इतना आपको पेपर में टाइम नहीं लगाना है, मैं आपको समझा दूंगा कितनी स्पीड से इसको कैसे करना है। तो देखो अब आपके पास, जब भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखे तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम करना है, ठीक है। जैसे मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये mm है, तो तीनों यूनिट अलग है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनकी यूनिट आपको सेम करना पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर ये जो 2.5 mm है, इसको आपको सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्लास में भी पढ़ाया था और वीडियो में भी शायद बताया था कि जो mm है उसको सेंटीमीटर में लेके आएंगे, तो 10 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि देखो मिलीमीटर सेंटीमीटर था, ठीक है, तो इसको 10 से भाग दे दिया, तो हो जाएगा 2.5/10। अब यहाँ से जो इसका पॉइंट है उसको भी हटा देगा तो 25/100 लिख सकता हूँ। 25/100 सेंटीमीटर हमारी इसकी त्रिज्या हो जाएगी पाइप की, ठीक। अब देखो ये सेंटीमीटर में आ गया, ये सब भी सेंटीमीटर में है, और ये अकेला मीटर में है, तो अच्छा थोड़ी लगेगा, लगेगा क्या, नहीं अच्छा लगेगा। तो ये मीटर में है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं, किस में कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो देखो मीटर, मीटर के बाद डेका, डेका के बाद सेंटी, मतलब 100 का गुणा लगेगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर मिनट।
अभी यूनिट सबकी समान हो गई। हाँ 52 1 आपका आ रहा है, चलो ठीक, देखते हैं अभी आगे। मुकुल भैया सावन सही उत्तर आपका। हाँ देखो यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सब सब सेंटीमीटर में आ गए। अब अपन क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो ये पाइप है, पाइप के अंदर से जो पानी आ रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है, मतलब यहाँ से जो पानी आ रहा है 1 मिनट में 10 मीटर चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। पानी 1 मिनट में कितना चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है। तो उसकी अपन क्या मान ले, उसकी ऊंचाई मान ले, ऊंचाई मान लो या लंबाई मान लो, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या रहते थे, हमेशा जो बेलन रहता था उसके फॉर्मूले में ऊंचाई लिखते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊंचाई बोल दिया, ठीक है। तो पानी 1 मिनट में कितना चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है, मतलब 1000 सेंटीमीटर चल रहा है, ठीक। उसकी हमको त्रिज्या क्या दी है? 25/100 दी है। तो हम लोग आयतन निकाल लेते हैं। देखो आयतन क्या होता है, जो पाइप है, ये पाइप भी तो बेलनाकार बेलनाकार पाइप है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होगा पाई आर स्क्वेयर। तो आर का मान कितना है? 25/100 गुणा 25/100। एच कितना है हमारे पास? तो ये 1000 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो जाएगा एच, ठीक। अब ये पानी किसके अंदर गिर रहा है? तो ये पानी गिर रहा है एक कोन के अंदर गिर रहा है, ठीक है। एक शंक्वाकार बर्तन के अंदर, कोनिकल शेप का एक बर्तन है, उसके अंदर गिर रहा है। तो जो हमारा कोन होता है, शंकु होता है, उसका आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर। तो आर का मान कितना है? 20, 20 गुणा 20, और एच का मान कितना है? 24, ठीक है। हमारे पास ये है, चलो इसको कर लिया। देखो पाई से पाई गया, दूसरे पेन से काट देता हूँ। हाँ ये पाई से पाई गया, ठीक। ये देखो एक बार, 4 बार, एक बार, ये 4 बार, ठीक है ना। यहाँ पर अब क्या करना है, केवल हमको काटना है। ये काटा, ये काटा शून्य, ये 2 शून्य इधर काट दिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये 2 बार काट, आपके ऊपर काटना है, आपको जैसा काटना है वैसा काटो। ये 5 बार काट दिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ों को आप इस साइड लेकर के जाओगे, ये 3 से एक बार, ये इसको 8 बार काट दिया। सब चीज़ों को आप इस साइड लेकर के जाओगे, ठीक है। ये जो नीचे वाली, ये 4 दूना 8, और यहाँ पर ये 4 और ये 8, इनका सबका गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर 5 बैठा हुआ है, तो 5 भाग में आएगा, 5 से इसको ये कर दिया नीचे। ये देखो 5 के पहाड़ से काटा 5 बार, 5 एकम 5, बची कितनी? 1, 1/5। अब ऐसा ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? ऐसा तो हमको नहीं दिख रहा है। तो ये 51 मिनट 1/51 सही, 1/5 मिनट उत्तर आया, ठीक है। अब इसको जो 1/5 है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 का यहाँ पर गुणा कर देते। देखो एक बार कटा और ये 12 बार कट जाएगा, तो 51 मिनट 12 सेकंड इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। मुकुल भैया सावन जी बिल्कुल सही उत्तर था आपका। हाँ निनिका दीदी आपका भी सही उत्तर आया, बाद में आया, ठीक है। सी उत्तर आया है आपका। चलो सावन भैया राजपूत, आपने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। फिर हम लोग यदि कल ऑफलाइन लगी, ठीक है, और यदि लॉकडाउन आगे भी बढ़ा रहा, तो हम लोग फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ठीक है ना। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक।